अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। मम्मा आज आप क्या बना रहे? हैदराबादी स्टाइल 1 केजी मटन का अचार। तो चलिए फिर जल्दी से आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अचार बनाने के लिए यहाँ पर हमने बग़ैर हड्डी वाला गोश्त लिया है और साथ ही में गोश्त में जो है चिकना और रवाज बिल्कुल भी नहीं रहना। अचार में गोश्त की बोटी का साइज़ 1.5 से 2 इंच के उतना रखना, क्योंकि गोश्त पकने के बाद सिकुड़ के गोश्त की बोटी जो है छोटी हो जाती, इसीलिए गोश्त की बोटी का साइज़ आप अपने हिसाब से कट कर लेना। इसको हमने वॉश करने के बाद कुकर में डाल दिया है। ये वाले छोटे स्पून से मैं गोश्त के अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। गोश्त में मैं ये वाले बड़े स्पून से अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अचार में हमेशा फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करना तो अचार ज़्यादा ही टेस्टी बनता। यही वाले छोटे स्पून से मैं अपने टेस्ट के हिसाब से गोश्त में नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। आप जितने किलो गोश्त गला रहे उसके हिसाब से ही आप मसाले ऐड करना। गोश्त को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करके गोश्त को जो है कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट देना। गोश्त गलाते वक्त यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। गोश्त गलाते वक्त थोड़ा सा ऑयल ऐड करने की वजह से गोश्त पकने के बाद मसाला जो है कुकर में नहीं चिपकता। गोश्त निकालने पे मसाला भी जो है आसानी के साथ निकल जाता। गोश्त गलाने के लिए यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अगर गोश्त ज़्यादा कौला है तो आप बिना पानी ऐड किए भी गोश्त को गला सकते। गोश्त पकने के दौरान गोश्त में से जो पानी छूटता वही पानी में गोश्त जो है 80% तक के गल जाता। कुकर का ढक्कन लगा के मैंने गैस की फ्लेम ऑन करके गोश्त का कुकर स्टोव पे गोश्त गलने के लिए रख दिया है। गोश्त को हम इस वक्त सिर्फ 80% तक के गलाना है। गोश्त को हम पूरा 100% तक के नहीं पकाएंगे, क्योंकि गोश्त गलाने के बाद हमें गोश्त को ऑयल में भी फ्राई करना रहता। समझो कि इसी वक्त हम गोश्त को 100% तक के गला लेंगे और फिर हम बाद में गोश्त को ऑयल में भी फ्राई करेंगे तो गोश्त जो है ओवर कुक होने की वजह से गोश्त के पीसेस उसी वक्त टूट जाते और फिर उस वजह से गोश्त के अचार में गोश्त के पीसेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। गोश्त के सिर्फ रेशे ही नज़र आते। तब तक कि ये गोश्त गल रहा हम अचार के लिए मसाले भून लेंगे। मसाले भूनते वक्त हमेशा गैस की फ्लेम लो रखना। तवा हमारा हल्का गर्म है। तवे के ऊपर मैं छोटे वाले स्पून से थोड़ा सा मेथी दाना डाल रही हूँ। मेथी दाने में कड़वापन रहता। आप चाहो तो 1 किलो गोश्त के अचार के लिए ½ टीस्पून तक मेथी दाना ले सकते, लेकिन उससे ज़्यादा मेथी दाना नहीं लेना, नहीं तो अचार में कड़वा टेस्ट आता। मेथी दाना हल्का सा गर्म होने के बाद इस वक्त धनिया ऐड करना। यहाँ पर मैं बड़े वाले स्पून से धनिया ले रही हूँ। अगर आपको गोश्त का अचार मसालेदार खाना पसंद है तो आप मसाले इस तरह से ऐड करना। अगर आपको कम मसाले वाला अचार खाना है तो आप मसाले थोड़ा सा कम करके ही ऐड करना। गोश्त के अचार में मसाले आप अपने हिसाब से लेना। लगातार स्टर करते हुए धनिया मेथी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। धनिया लिए सो स्पून से ही ज़ीरा लेना। ज़ीरा आप चाहो तो थोड़ा सा कम करके भी ऐड कर सकते। लो फ्लेम पे हमने मसालों को लगातार स्टर करते हुए मसालों का कलर हल्का सा चेंज होने तक के मसालों को रोस्ट कर लिया है। मसाले रोस्ट करने के बाद ही रायता ऐड करना। धनिया लिए सो स्पून से ही हमने स्पून के लेवल में रायता लिया है। रायों में भी जो है हल्का सा कड़वा टेस्ट रहता है, इसीलिए रायता आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते। और साथ ही में जो है इस वक्त मैं अपने हिसाब से कलौंजी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी आप चाहो तो 1 किलो गोश्त के अचार के लिए ½ टीस्पून तक ऐड कर सकते। गोश्त के अचार में कलौंजी ज़रूर से ऐड करना। जल्दी जल्दी करके मसालों को हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना, नहीं तो मसाले ज़री देर में जल के काले हो जाते। अगर मसाले ज़रा सा भी जल के काले हो गए तो अचार का टेस्ट कड़वा और काला हो जाता। मैं 7 से 8 हरी इलायची के पीसेस ऐड कर रही हूँ और साथ ही में 8 से 10 लौंग के पीसेस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बिल्कुल पतला सा दालचीनी का पीस लिया है। अचार में सिर्फ 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का पीस ऐड करना। अचार में ज़्यादा दालचीनी के पीसेस ऐड नहीं करना, नहीं तो अचार में मीठा टेस्ट आ जाता। आप चाहो तो दालचीनी स्किप करके भी अचार बना सकते। लो फ्लेम पे हमने लगातार स्टर करते हुए मसालों को हल्का सा कलर चेंज होने तक के रोस्ट कर लिया है। इससे ज़्यादा कलर होने तक के मसालों को रोस्ट नहीं करना। ये रोस्ट किए हुए मसाले एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देना। वही गरम तवे पे लाल सूखी मिर्ची को रोस्ट करना।
लाल सूखी मिर्ची मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। लाल सूखी मिर्ची आप चाहो तो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते या फिर स्किप भी कर सकते। लो फ्लेम पे लगातार स्टेयर करते हुए मिर्ची का कलर हल्का सा चेंज होने तक के मिर्ची को रोस्ट करना। सूखे मिर्चियों को हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना। सूखे मिर्चियों को हमने हल्का सा क्रिस्पी होने तक के रोस्ट कर लिया है। ये रोस्ट की हुई मिर्ची वही मसालों की प्लेट में निकाल देना। मसालों को रोस्ट करने का मकसद ये है कि मसालों में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना। अगर मसालों में ज़रा सा भी मॉइस्चर बाकी रहा तो अचार जो है ज़्यादा दिन तक के नहीं रहता, जल्दी से ख़राब हो जाता। मसालों को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। गोश्त के अचार में नींबू का रस अगर ज़्यादा रहा तो ही गोश्त का अचार जो है ज़्यादा दिन तक के फ्रेश रहता। अगर आपके गोश्त के अचार में कम मसाला है तो आप नींबू का रस भी कम ही ऐड करना। अगर आपके गोश्त के अचार में ज़्यादा मसाला है तो ही आप गोश्त के अचार में ज़्यादा नींबू का रस ऐड करना। यहाँ पर मैं पहले 8 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। अगर नींबू का रस कम पड़ा तो मैं बाद में और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दूँगी, लेकिन पहले का पहले ज़्यादा नींबू का रस ऐड नहीं करना, नहीं तो अचार जो है हद से ज़्यादा खट्टा हो जाता। नींबू को हमने वॉश करने के बाद कपड़े से पोंछ के नींबू को जो है आधा घंटे के लिए हवा में रखा था। नींबू को कट करने के बाद इस तरह से नींबू के बीज निकाल देना। उसके बाद कटोरे में इस तरह से नींबू का रस निकाल लेना। अगर नींबू के रस में एक आध बीज नींबू के चले भी गए तो वो बीज जो है स्पून की मदद से निकाल लेना, क्योंकि नींबू के बीज में कड़वापन रहता। ये नींबू के रस का हम बाद में यूज़ करेंगे। पूरे नींबू का रस निकाल के ये नींबू का रस का कटोरा हम साइड में रख देंगे। जो कटोरे में नींबू का रस निकाल रहे या फिर जो छुरी से आप नींबू कट कर रहे उसको ज़रा सा भी पानी लगा हुआ नहीं रहना। गोश्त को हमने कुकर का ढक्कन लगाने के बाद 2 सीटी आने तक के हाई फ्लेम पे पका लिया था। उसके बाद हमने गैस की फ्लेम मीडियम करके मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक के पका के गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी। गैस की फ्लेम ऑफ़ करने के 10 मिनट बाद जो है कुकर का ढक्कन निकालना। गोश्त में थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, इस वक्त गैस की फ्लेम ऑन करना। गोश्त को अच्छे से मिक्स करना। मीडियम फ्लेम पे गोश्त में का पूरा पानी ड्राई होने तक के गोश्त को पका लेना। मसाले पूरी तरह से ठंडा होने के बाद एक ग्राइंडिंग जार में डालना। आप चाहो तो मसालों को हल्का सा दरदरा भी पीस सकते, लेकिन ज़्यादा दरदरा नहीं पीसना। और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना, गरम गरम मसाले जार में डाल के बिल्कुल भी नहीं पीसना। यहाँ पर देख सकते हैं मिर्ची को हमने क्रिस्पी होने तक के रोस्ट किया है। आप भी मिर्ची को इसी तरह से रोस्ट करना। जार का ढक्कन लगा के मसालों को हमने फाइन पीस लिया है। पिसे हुए मसाले एक प्लेट में निकाल के साइड में ठंडा होने के लिए रख देना। मसाले पीसते साथ ही डायरेक्ट अचार के अंदर ऐड नहीं करना। मसाले पीसने के बाद मसालों के अंदर जो है गर्मपन रहता, वो गर्मपन से जो है अचार के अंदर नमी हो जाती, जिसकी वजह से अचार जो है जल्दी से ख़राब हो जाता। मसाला पूरी तरह से ठंडा होने के लिए मसाले की प्लेट में 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। मसाला पीसने का जार भी जो है गर्म पानी से वॉश करने के बाद जार पूरी तरह से सूखने के बाद ही जार को यूज़ करना। जार में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना। यहाँ पर मैंने 2 बड़े डले लहसुन लिया है, जो कि 30 से 35 लहसुन के कलियाँ हैं। लहसुन को एक छोटे ग्राइंडिंग जार में डाल के हल्का सा दरदरा पीस लेना। लहसुन को ज़्यादा दरदरा भी नहीं पीसना और ज़्यादा फाइन भी नहीं पीसना। लहसुन पीसने के बाद जार का ढक्कन निकाल के लहसुन को हम इसी तरह से खुला रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने बीच बीच में स्टर करते हुए गोश्त में का पूरा पानी ड्राई होने तक के गोश्त को पका लिया है। इस वक्त जो ये गैस की फ्लेम ऑफ करके ये गोश्त को हम साइड में रख देंगे। गोश्त के अचार के लिए यहाँ पर मैं अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर रही हूँ। गोश्त के अचार में आप चाहो तो 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम या फिर 500 ग्राम तक ऑयल ऐड कर सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। गोश्त के अचार में परफेक्ट ऑयल का मेजरमेंट 400 ग्राम है। इतना ऑयल ऐड करने से गोश्त के अचार में ना तो ऑयल कम पड़ेगा ना ही ज़्यादा होगा। अगर गोश्त के अचार में 3 दिन बाद ऑयल कम पड़ गया तो आप 1 प्याली इतना ऑयल हल्का सा गर्म करके ऑयल को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद वो ऑयल जो है गोश्त के अचार में मिक्स कर सकते, लेकिन आप पहले का पहले ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। गोश्त को फ्राई करने के लिए मोटे तले के लगन का इस्तेमाल करना। ऑयल मीडियम गर्म होने के बाद ऑयल के अंदर आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके स्पून की मदद से गोश्त ऐड करना। ऑयल में गोश्त को अच्छे से स्प्रेड करना। गोश्त की बोटी एक के ऊपर एक नहीं रहना, गोश्त की बोटी के पीसेस जो है सेपरेट रहना। आप यहाँ पर देख सकते हो गोश्त की बोटी के पीसेस इस तरह से सेपरेट बिछा के फ्राई कर लेना।
गोश्त की बोटी के पीसेस लाइट गोल्डन होने तक के हमने गोश्त को फ्राई कर लिया है। गोश्त के साइड टर्न करने के बाद वो साइड भी गोश्त को जो है लाइट गोल्डन कलर आने तक के गोश्त के पीसेस सेपरेट बिछा के गोश्त को फ्राई करना। गोश्त के पीसेस को हद से ज़्यादा फ्राई करके कड़क नहीं करना, क्योंकि गोश्त में नींबू का रस ऐड करने के बाद गोश्त और भी ज़्यादा कड़क हो जाता। गोश्त को हल्का भी फ्राई नहीं करना। अगर गोश्त में ज़रा सा भी मॉइस्चर बचा हुआ रहा तो गोश्त का अचार जो है जल्दी से ख़राब हो जाता। गोश्त का कलर हल्का सा चेंज होने के बाद गोश्त के अंदर मैं अपने हिसाब से फ्रेश अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपको अचार का मसाला कम होना है तो आप इस वक्त अदरक लहसुन पेस्ट कम ही ऐड करना। मैं अचार में मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ और ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं ये अचार का मसाला और थोड़ा सा ऑयल जो है डोसे बनाते वक्त डोसों पे स्प्रेड करती हूँ, जिसकी वजह से डोसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनते। लगातार स्टर करते हुए अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक के पका लेना। आप चाहो तो ये फ्राई किया हुआ गोश्त एक प्लेट में निकाल सकते। यहाँ पर मैं गोश्त को इस तरह से साइडों में कर दे रही हूँ। गरम ऑयल में ज़ीरा ऐड करना और साथ ही में रायता ऐड करना और साथ ही में थोड़े से मेथी दाना ऐड करना। यहाँ पर मैं कलौंजी थोड़ी ही ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो हाफ़ टी स्पून कलौंजी ऐड कर सकती। मीडियम फ्लेम पे राया ज़ीरा हल्का सा चटकने तक के पकाने के बाद इस वक्त जो है गैस की फ्लेम लो करना। इस वक्त थोड़े से लहसुन के कलियों को हल्का सा क्रश करके ऐड करना। लहसुन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अचार में लहसुन थोड़ा सा कच्चा ही रहना। अचार में नींबू का रस ऐड करने के 2 से 3 दिन बाद नींबू का रस की वजह से लहसुन के कलियों में खट्टापन आ जाता, जिसकी वजह से लहसुन के कलियाँ खट्टे खट्टे खाने में ज़्यादा ही टेस्टी लगते। एक मुट्ठी भर के करियापत्ते के पत्ते ऐड करना। करियापत्ते के पत्तों को वॉश करके हमने हवा में आधा घंटे के लिए रख दिया था। करियापत्ते के पत्तों में बिल्कुल भी नमी नहीं रहना, नहीं तो अचार जो है जल्दी से ख़राब हो जाता। करियापत्ता हल्का सा फ्राई करने के बाद लाल सूखी मिर्ची छोटे पीसेस में तोड़ के ऐड करना। लाल सूखी मिर्ची हल्का सा फ्राई करने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ करके पिसा हुआ लहसुन स्पून की मदद से ऑयल के अंदर ऐड करना। लगातार स्टर करते हुए लहसुन को हल्का सा फ्राई करके गोश्त के साथ मिक्स करना। अचार में लाल मिर्ची पाउडर मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। मिर्ची आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। अगर आपको कम मसाले वाला अचार खाना पसंद है तो आप इस वक्त मिर्ची थोड़ा सा कम करके ही ऐड करना। अचार में अच्छा कलर और टेस्ट लाने के लिए यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। मैं हमेशा अचार के अंदर इतनी मिर्ची ऐड करती हूँ, लेकिन आज जो है मैं और 1 चमचा एक्स्ट्रा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिर्ची नमक मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बिल्कुल भी तीखा नहीं रहता। ऑयल हल्का सा ठंडा होने के बाद ऑयल के अंदर हल्दी पाउडर ऐड करना। गरम गरम ऑयल में हल्दी पाउडर ऐड नहीं करना, नहीं तो हल्दी पाउडर जल के काला हो जाता। हल्दी पाउडर ऑयल में अच्छे से मिक्स करना। इस वक्त मैं अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। इसी वक्त मैं मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इस वक्त मैं पूरा अचार का मसाला ऐड कर दे रही हूँ। अचार का मसाला आप चाहो तो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते। अगर आपके पास थोड़ा सा अचार का मसाला बच भी गया तो आप किसी भी एक एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके भी रख सकते 25 से 30 दिन के लिए, और आप जब भी अचार बनाना चाह रहे आप वो मसाला यूज़ कर सकते। मसालों को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करना। गोश्त में मसाले के एक भी लम्स बाकी नहीं रहना। अब ये गोश्त को हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अचार पूरी तरह से ठंडा होने तक के अचार को बिल्कुल भी ढक्कन से कवर करके नहीं रखना, नहीं तो अचार में जो है मॉइस्चर आ जाता। अचार पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही नींबू का रस ऐड करना। यहाँ पर मैं कितना नींबू का रस ऐड कर रही हूँ आपको मेजर करके बताती हूँ, ताकि आपको भी अचार बनाते वक्त आसानी हो। इतना नींबू का रस ऐड करने के बाद मसाले को अच्छे से मिक्स करके इस वक्त आप मसाले को टेस्ट करके देख लेना। अगर आपका अचार परफेक्ट खट्टा है तो आप इससे ज़्यादा नींबू का रस ऐड नहीं करना। अगर आपको नमक कम लग रहा तो आप इस वक्त अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते। अगर आपको अचार थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से हल्का सा रोस्ट की हुई फ्रेश कुटी हुई काली मिर्ची ऐड कर सकते। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, काली मिर्ची ऐड करने से अचार का कलर हल्का सा काला हो जाता, लेकिन अचार का टेस्ट अच्छा आता। यहाँ पर मैंने कुटी हुई काली मिर्ची ऐड नहीं की है। अचार में हमारे हल्का सा खट्टापन कम था तो हमने और नींबू का रस निकाल लिया है।
इस वक्त जो है वो नींबू का रस ऐड कर रही हूँ मैं। अचार आप कितने किलो का बना रहे और कितने मसाले ऐड कर रहे उसके हिसाब से ही आप नींबू का रस ऐड करना। गोश्त में मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद इस वक्त आप अचार को टेस्ट करके देख सकते। अचार में हमारे हल्का सा नमक कम था तो हमने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिया है। अगर अचार में ज़रा सा भी नमक कम रहा तो अचार जो है ज़्यादा दिन तक के फ्रेश नहीं रहता, जल्दी से ख़राब हो जाता। अचार में नमक, मिर्ची और नींबू का रस परफेक्ट ऐड करना, तभी आपका अचार जो है ज़्यादा दिन तक के फ्रेश रहता। अचार को स्टील के बर्तन में या फिर एल्युमिनियम के बर्तन में बिल्कुल भी स्टोर करके नहीं रखना। जल्दी में कच्चे स्पून से अचार नहीं निकालना, नहीं तो अचार जो है जल्दी से ख़राब हो जाता। यहाँ पर मैं ग्लास जार में अचार निकाल रही हूँ। ग्लास जार वॉश करने के बाद जार को हमने कॉटन के कपड़े से अच्छे से क्लीन करने के बाद जार को हमने 15 से 20 मिनट के लिए धूप में रखा था। जार को कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ करने के बाद जार पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही जार के अंदर अचार ऐड करना। जार में डालने के बाद आप ये अचार को कम से कम 3 दिन के लिए रेस्ट देना। इसके बाद आप अचार निकाल के खा सकते। आप चाहो तो अचार बनाते साथ ही खा सकते। अगर आप 3 दिन के बाद अचार खाएंगे तो मसालों में जो है नींबू का रस अच्छे से अब्जर्व होने की वजह से मसाला जो है और भी ज़्यादा टेस्टी लगता, यानी कि गोश्त का अचार और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता। अगर आपको डेली अचार खाना है तो आप छोटे से जार में अचार अलग से निकाल के रख लेना। अगर आप इतना बड़ा जार अचार निकालने के लिए बार बार यूज़ करेंगे तो इस वजह से अचार भी ख़राब हो सकता। अचार के ऊपर जो है 1 से 1.5 इंच तक के तेल रहना, तो आपका अचार जो है जल्दी से ख़राब नहीं होता। अचार को 3 दिन तक के रेस्ट देने के बाद अचार के 1 से 1.5 इंच ऊपर तक तेल आ जाता। अचार हमारा देखने में जितना लजीज लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ। आप ये अचार गरम खाने के साथ, रोटी के साथ या पूरी के साथ या इडली के साथ या फिर डोसे के साथ या फिर जवारी की रोटी के साथ खा सकती। अचार सर्व करते वक्त साइड में थोड़े से प्याज के लच्छे भी रखना। मेरे घर में मैं हर बार 1 किलो का अचार बना के रखती हूँ। ये अचार मेरे घर में 8 से 10 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाता। आप भी हमेशा थोड़ा सा अचार बना के फ्रेश अचार बनाना, फ्रेश अचार खाना। अचार में फ्रेश मसाले रहने की वजह से मसालों का टेस्ट और फ्लेवर ज़बरदस्त आता। हर बार अचार निकालने से पहले अचार को अच्छे से मिक्स करना, उसके बाद ही अचार निकालना। कच्चे हाथ से या फिर कच्चे स्पून से अचार बिल्कुल भी नहीं निकालना। अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से अचार स्टोर करके खाएंगे तो अचार ज़्यादा दिन तक ये फ्रेश रहता। तो 1 प्याली हमने ऑयल बचा के रखा था, तो ऑयल को हमने हल्का सा गर्म करके ठंडा होने के बाद अचार के अंदर ऐड कर दिया है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज नज्जू बनाए गोश्त का अचार, आप लोग भी आइए खाने के लिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अचार की खुशबू और अचार को टेस्ट करने के बाद आप रह ही नहीं सकते बिना अचार खाए। तो चलिए फिर खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह नज्जू गोश्त का अचार बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी है। खाओ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह मम्मा, अचार ज़बरदस्त बना, गोश्त भी टेस्टी है। पसंद आया? हाँ, बहुत टेस्टी है। खाओ। बिस्मिल्लाह। मम्मा अचार बहुत टेस्टी है। पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। खाओ। बिस्मिल्लाह। मम्मा अचार बहुत टेस्टी बना। पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। खाओ। बिस्मिल्लाह। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।